हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और देखो इसमें जो ग्रामर सिलेबस में जो होते हैं मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं आपके। जिसमें पहला होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सिंथेसिस और चौथा होता है आपका सिंटैक्स। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको हम समाप्त कर चुके हैं। इस समय चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिसमें पहला होता है रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री और चौथा होता है आपका एक्टिव पैसिव और पांचवा होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, इसमें हमारे 3 टॉपिक समाप्त हो चुके हैं और इस समय चल रहा है आपका चौथा टॉपिक, यानी कि एक्टिव टू पैसिव चल रहा है। और इसमें अभी हम आपका पहला टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। कौन सा? टेंस टू पैसिव। यानी कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक्टिव पैसिव को 5 भागों में बांटा है। यदि आपने इन 5 भागों को समझ लिया तो मान लीजिए कि आपके एक्टिव पैसिव समाप्त हो चुके हैं। तो वो 5 भाग कौन से हैं जिनको हमने बोर्ड पर इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो उनको हम आपको बहुत ही 1 बाय 1 समझाएंगे। पहला टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है टेंस टू पैसिव, और इसके हम आपको एक्सरसाइज भी करा चुके हैं, तो इसको आपने देख लिया होगा। यानी टेंस के जो पैसिव होते हैं जिसमें आपके अफर्मेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव हो सकते हैं, डबल इंटरोगेटिव हो सकते हैं, तो वो सब हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और अब आपका दूसरा टॉपिक शुरू होगा, यानी कि मॉडल वर्ब के पैसिव। तो मॉडल वर्ब के पैसिव कैसे बनते हैं, इनकी जानकारी हम आज की वीडियो में देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक बने रहना है, ताकि प्रत्येक रूल आपकी समझ में आ सके और जिससे कि आप उसे एग्जाम में कर सकें और एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन, यानी कि इंग्लिश न्यू सेशन 2022। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका ग्रामर सिलेबस। क्या कर रहे थे? ग्रामर सिलेबस। तो ग्रामर सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि बाकी के जो टॉपिक है, यानी किसी भी बुक को ले लीजिए, आप पोइट्री ले लीजिए, प्रोज ले लीजिए, शॉर्ट स्टोरी ले लीजिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस ले लीजिए, आप उसको बुक लेवल से कर सकते हैं, किसी भी मॉडल पेपर से कर सकते हैं, किसी भी सॉल्व पेपर से कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक ऐसा है जिसको आप किसी बुक से नहीं कर सकते हैं, किसी मॉडल पेपर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका समझने का टॉपिक है। क्योंकि जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। बुक में आप एक बार नहीं 100 बार पढ़ लेना, फिर भी आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल से देखते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हर चीज़ को सिखा देंगे और आप सीख भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक टॉपिक को समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपका, यानी कि जो पहला टॉपिक है वो आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि टेंस टू पैसिव ये हमने समाप्त कर दिया है। और अब सेकंड टॉपिक शुरू होगा मॉडल वर्ब टू पैसिव, यानी कि मॉडल वर्ब के पैसिव क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट और रह जाते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अब बात आती है कि मॉडल वर्ब होती क्या है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को समझना है तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यानी मॉडल वर्ब वो होती हैं स्वतंत्र क्रियाएं। क्या होती हैं? स्वतंत्र क्रियाएं, यानी कि इनका किसी कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताऊंगा संबंध कैसे नहीं होता है। यानी कि यदि किसी टेंस के हिसाब से कोई वर्ब आती है तो उसका प्रभाव कर्ता के अनुसार पड़ता है। लेकिन मॉडल वर्ब एक ऐसी है, चाहे कर्ता कुछ भी हो, कर्ता एक वचन हो जाए चाहे बहुवचन हो जाए, लेकिन मॉडल वर्ब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि मॉडल वर्ब ही क्यों कहा जाता है, इनको स्वतंत्र क्रिया ही क्यों कहा जाता है। तो उसका भी हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, बहुत इस तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारी मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो मैं यहाँ पर पहले आपको मॉडल वर्ब देता हूँ, जिससे कि जब हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मॉडल वर्ब होती हैं आपकी, देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought to।
कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, ये होती हैं आपकी मॉडल वर्ब। अब आपको ये तो जानकारी होगी ये मॉडल वर्ब हैं, लेकिन इनको मॉडल वर्ब ही क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था कि इनको मॉडल वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र क्रिया होती हैं, इनका कर्ता से कोई संबंध नहीं होता है, इनका अपना अर्थ अलग होता है। देखिए मैं आपको बता के दिखाता हूँ। अभी देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो देखो दे आर गोइंग टू स्कूल, हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे, और दे के हिसाब से वर्ब कौन सी है हमारी इसमें? आर, ठीक है ना। यानी दे के हिसाब से आर आ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमने यहां पर कर दिया ही। क्या कर दिया इसके हिसाब से? ही। अब यहां पर हम आर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि कर्ता के अनुसार इसका चेंज स्थान बदल जाएगा। तो इसमें आर नहीं आएगी, आपकी क्या आएगी? इज आएगी, ये नहीं आएगी। तो इसमें क्या है, यानी वर्ब जो होती है वो किसके हिसाब से आई? सब्जेक्ट के हिसाब से आई, कर्ता के अनुसार इसमें बदलाव हो गया। यानी कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन था तो आर आई, अगर ही हो गया तो क्या आ गया? इज आ गई, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, यानी कि जो ये वर्ब होती है वो किसके हिसाब से आती है? एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। लेकिन मॉडल वर्ब क्या होता है कि इसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट में कुछ भी हो जाए, चाहे छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां सेंटेंस लिखा, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है? कैन आ रहा है, मैंने यहां पर क्या कर दिया? आई की जगह क्या कर दिया? राम। तो राम कैन डू इट, राम इसे कर सकता है। अब राम से कोई फर्क, देखो यहां भी कैन था, यहां भी कैन है। अगर मैं कहूं कि यहां बॉयज कर दिया जाए तो भी क्या रहेगा? बॉयज कैन डू इट। बताओ कोई फर्क पड़ा? यानी कैन हमारा कैन ही रहेगा, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो जाए। लेकिन जो वर्ब थी उस पर फर्क पड़ता था। यहाँ दे के हिसाब से आर आई, ही के हिसाब से इज आई। तो इसमें क्या है, यानी कि ये कैसी हैं हमारी मॉडल वर्ब? स्वतंत्र हैं, इन्हें कर्ता से कोई मतलब नहीं है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये अपनी स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है। तो अब बात समझ गए होंगे कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं। अब आते हैं मॉडल वर्ब के पैसिव। क्या है? मॉडल वर्ब के पैसिव। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, जिससे कि हमें तो सिर्फ आपके इसके पैसिव को समझना है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी जानकारी इसके बेसिक में भी दे दी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि मॉडल वर्ब के पैसिव बना लेते हो? हम बना लेते हैं। कि मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, तो उस समय आप उसको सेटिस्फाई तो कर ही सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि इतना तो बता ही दोगे उसको कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं और मॉडल वर्ब कैसे पहचानते हैं हम, और इसका मतलब क्या होता है। तो इस चीज़ को आप इतना तो बता ही दोगे, ठीक है ना। इस तरह से मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी भी हो जाए, ठीक है। अब आते हैं मॉडल वर्ब के पैसिव। क्या आते हैं? मॉडल वर्ब के पैसिव। तो देखो मॉडल वर्ब के पैसिव के लिए थोड़ा सा आपको याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, पहले फिर इसको लिख के दूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भूली हुई बात, सुनी हुई बात भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई आप बार बार पढ़ पढ़ के उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो, जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। क्या याद रखना है? मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं और बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। यानी मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं और बाकी नियम कैसे रहते हैं? पुराने जैसे रहते हैं। अब आपको होगा सब पुराने जैसे कैसे रहते हैं? पुराने से मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, यही बताया था हमने पुरानी बात में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये भी बताया था। उससे पहले बाई लगाना, यही बताया था। और क्या बताया था कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यही आती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यही बातें हैं, बाकी सब पुरानी बातें हो गई। और नई बात कौन सी है कि मॉडल वर्ब के बाद केवल बी का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा लिख देते हैं, जिससे कि आप इसको भूल जाएं तो पढ़ के भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब के पैसिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद बी का
प्रयोग करते हैं तथा बाकी नियम पुराने जैसे रहते हैं। अब बात आई पुराने जैसे। पुराने जैसे से मतलब है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और उससे पहले बाई लगाते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इतनी सी बात याद रखनी है। आप बहुत ही आसानी से मॉडल वर्ब का पैसिव आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा रूल भी याद रखना है। एक रूल भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि हो सकता है कि आपको ये बात कम समझ में आए, तो रूल से आपको आसानी समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये रूल याद रखना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये मॉडल वर्ब के जो पैसिव हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटरोगेटिव भी हो सकते हैं और डबल इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यदि आपको इंट्रोगेटिव वाक्य दिया है तो आप उसका इंट्रोगेटिव में पैसिव बना दीजिए, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में बना दीजिए, और आपका डबल इंट्रोगेटिव दे रखा है तो डबल इंट्रोगेटिव बना दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सबका बताऊँगा, एक सादा का, एक नेगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव का, एक डबल का, जिससे कि एग्जाम में कभी आ भी जाता है तो आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहले मैं इसका साधारण एग्जाम्पल लेता हूं। आई कैन डू इट, इसी को ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आई कैन डू इट हमें दिखाई दे रहा है मॉडल वर्ब। क्या बनाना है इसका, हमको पैसिव बनाना है। ठीक है, तो देखो पैसिव के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेते हैं, ये लिखा हुआ है और रूल हमने यहाँ पर, तो आपका इट शुरू में आ जाएगा। इसके बाद फिर मॉडल वर्ब है तो कैन आ जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और फिर तो इट कैन डन, और फिर क्या लगाते हैं, अदर वर्ड कुछ है नहीं तो फिर लगा देंगे इसमें बाई, और फिर आ जाएगा आई को क्या कर देते हैं, मी। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब एक नेगेटिव देख लेते हैं इसका। राहुल शुड नॉट ड्रिंक द वाइन। तो राहुल शुड नॉट ड्रिंक द वाइन, हमें क्या करना है, पैसिव करना है। हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें, मॉडल वर्ब दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि हमको मॉडल वर्ब दिखाई दे रही है, बस इतना ही देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेंगे तो द वाइन पहले आ जाएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगी आपकी, फिर नॉट दे रखा है तो नॉट लिख दीजिए, फिर बी लगा देंगे, ये तो आपको बात याद है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक की, ड्रंक होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि आपने देखा भी होगा कि केवल 80 से 90 तक वर्ड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बाकी सब ईडी वाले होते हैं। तो उन वर्डों को आप एक लिस्ट तैयार कर लें उनकी, किसी भी बुक में से देख सकते हो। और मैंने ये भी कहा था कि यदि आपको नहीं हो रहा है तो मैं उन वर्ड्स को यहाँ पर लिख के एक उसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको उसकी जानकारी बढ़िया तरह से हो जाएगी। ठीक है ना। द वाइन शुड नॉट बी ड्रंक बाई, और राहुल का राहुल आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया नेगेटिव आया तो नेगेटिव भी आप बना सकते हो। अब आती है इंट्रोगेटिव की बात। अगर इंट्रोगेटिव आता है तो क्या करोगे,
मे आई कम इन द रूम, मे आई कम इन द रूम। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, मे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो हमको तो मे दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब है आपका, द रूम से बनाएंगे इसको। और मे हमने क्या बताया था, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, तो हमारा मे तो शुरू में ही रहेगा, मे यहां से रूम उठ के आ जाएगा और क्या लगा देंगे इसके बाद, बी लगा देंगे। फिर कम, केम, कम, और कम की तीनों फॉर्म कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो कम इन बाय, आई को क्या कर देते हैं, मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसानी से बन गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। Why should Ram eat the vegetable? Why should Ram eat the vegetable? तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है। कैसे कह सकते हो, ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमने आपको बताया था कि आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। क्यों कि चाहे तो नेगेटिव आ जाए, चाहे इंट्रोगेटिव आ जाए, चाहे डबल इंट्रोगेटिव आ जाए और चाहे सिंपल हो आपका, लेकिन आपको उसमें क्या दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब। तो जब मॉडल वर्ब दिखाई दे रहा है तो तुमको मॉडल वर्ब के बाद सिर्फ क्या करना है, बी लगाना है। ठीक है, नियम के हिसाब से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। हमने ये बताया था कि अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रो, तो उसको हम सेम उसी टाइप में बनाते हैं। तो देखो वाई का तो वाई रहेगा, अब शुड का शुड ही रहेगा। टेंस में थोड़ी दिक्कत होती है कि इज हो रहा है, आर हो सकता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेम वही आपको मॉडल वर्ब लिखनी है। तो वाई शुड, अब ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, वाई शुड वेजिटेबल्स, फिर वी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन बाय राम, क्वेश्चन मार्क। तो बताओ कोई दिक्कत हुई? बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, किसी भी सेंटेंस को ले सकते हो, चाहे आपका नेगेटिव आ जाए, चाहे आपका इंट्रोगेटिव आ जाए। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि हमें मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी से। और सबसे खास बात, आपको ये मॉडल वर्ब भी याद रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें मॉडल वर्ब पता नहीं है कौन कौन सी होती हैं, तब भी दिक्कत हो जाती है। तो देखो जो मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, तो ये मॉडल वर्ब हैं आपकी। यदि एग्ज़ाम में आपका इनमें से कोई इनसे संबंध आपको बाकी एग्जाम में दिखाई देता है तो आप इसको इस तरह से बनाओगे। और क्या याद रखना है कि जब मॉडल वर्ब का वाक्य दिया हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब के बाद बी का प्रयोग करते हैं। बाकी नियम आपके पुराने जैसे रहते हैं। अब पुराने जैसे वाली बात कौन सी होती है, तो मैंने उसको भी डिस्कस कर दिया है कि पुराने जैसी वाली बात क्या होती है। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, उससे पहले बाई लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यदि वाक्य नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव फॉर्म में बन जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो इंटरोगेटिव फॉर्म में बन जाएगा, डबल इंटरोगेटिव होगा तो डबल इंटरोगेटिव बन जाएगा। बाकी उसमें कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ
आपको उसमें वी लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और बाई लगानी है। ये 2-3 बात याद रखनी है, बहुत ही आसानी से हो जाता है और अक्सर कभी कभी ऐसा वाक्य एग्जाम में आ जाता है तो ज़्यादातर विद्यार्थी गलती कर देते हैं क्योंकि वो नहीं पहचान पाते हैं कि मॉडल वर्ब क्या है कैसे। तो इस चीज़ की आपको बहुत ही जानकारी रखनी है। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, बट आपको अच्छी तरह से इसको याद करना है, ठीक है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये था हमारा सेकंड टॉपिक। तो सेकंड हो गया, इसके बाद हम थर्ड और कराएंगे आपको इसमें। जब 2 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे। क्या कराएंगे? इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे। इसी प्रकार से जब इम्परेटिव हो जाएगा और ये कुछ इंपोर्टेंट वाले हो जाएंगे तो एक एक्सरसाइज हम इसका करा देंगे और फिर एक एक्सरसाइज हम आपका एक पूरे का इसका करा देंगे, जिससे कि आपके जितने भी वाक्य होंगे वो सब आपको एक साथ देंगे। जिससे कि ऐसा होता है कि जब एक ही टाइप के वाक्य होते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, लेकिन जब भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य होते हैं तो उसमें थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है। और एग्ज़ाम में यही होता है कि जो वाक्य आता है वो कह सुन के नहीं आता है कि मैं टेंस का आ रहा हूँ, कि मैं मॉडल वर्ब का आऊँगा या मैं इम्परेटिव का आऊँगा, ऐसा कोई कह सुन के नहीं आता है। जिससे कि यदि आपको पहले पता चल जाएगा तो आप उसको वही चीज़ को याद कर लोगे। इसलिए आपको सबको ही बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडल वर्ब टॉपिक, इसको बड़े ध्यान से देखना है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।